गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज करेंगे हम क्या, स्क्वायर, क्यूब और इट्स रूट। ठीक है, आपके पास स्क्वायर का आपके पास क्या है, वर्ग और घन। ठीक है, वर्ग का वर्गमूल और घन का घनमूल। ठीक है, ये आपके पास चैप्टर। इसमें क्या होता है, सबसे पहले ध्यान है इसका बहुत यूज होता है आगे। ठीक है, इस चैप्टर से क्वेश्चन आने की संभावना कम होती है, आ जाता है कई बार क्वेश्चन। ठीक है, पर इसका यूज आगे मतलब बहुत जगह होगा। ठीक, देखो वर्ग वर्गमूल है ना, और क्या घन घनमूल होता है ना, स्क्वायर स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का यूज मतलब बहुत जगह यूज होता है इसका। तो इसका आपको ध्यान, इसका आपने ध्यान रखना है। ठीक, सबसे पहले आता है आपके पास क्या, स्क्वायर वर्ग। वर्ग क्या था स्क्वायर भाई, अच्छा ओ वह वहां की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे वर्ग पावर पावर किसी एक है भाई, किसी को बता। उसको दो बार में करा। अब यहाँ पे क्या था, सुनना मेरी बात। यदि कोई संख्या आपके पास क्या है, x है। ठीक है, कोई संख्या x है, इसका वर्ग क्या होगा, x स्क्वायर x गुना x स्क्वायर। ये है संख्या आपके पास, इसका वर्ग आपके पास क्या हो जाएगा, x स्क्वायर होगा। ये आपके पास क्या है, वर्ग है। अब उसी तरह आपके पास आ जाओ घन में। ठीक है, जो x स्क्वायर है, x का क्या कहलाता है, वर्ग स्क्वायर कहलाता है। अब आ जाओ घन में, क्यूब। क्यूब पे आ जाओ, क्यूब आपके पास क्या, घन, ज्यादा नहीं मैं लिखाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास कोई संख्या आपके पास क्या, x, x कोई आपके पास क्या है, संख्या है, x की जगह कुछ भी हो सकता है ना। ठीक, अब आपके पास इसका घन क्या होगा, x गुणा x क्या हो जाएगा, x क्यूब। कोई संख्या आपके पास x, उसका x क्यूब क्या कहलाएगा, घन कहलाएगा। ठीक है, डन, ये आ गया आपके पास। और नेक्स्ट आ जाओ आपके पास स्क्वायर रूट। वर्गमूल क्या आपके पास, वर्गमूल। वर्गमूल क्या होता है आपके पास, किसी संख्या का वर्ग। देखो x है ना, इसका वर्ग क्या आपके पास, स्क्वायर, x स्क्वायर होता है ना। किसी संख्या का आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है, वर्ग क्या है, x स्क्वायर है। और x स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा आपके पास, x। x का वर्ग x स्क्वायर का वर्गमूल। ठीक है, इतना आपने क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक, अब जैसे आपके पास यहाँ पे, चलो इतना तो ठीक है, इतना डन। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब इसके लिए एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे आपके पास है, मान लो, तुमको बताऊंगा एक मिनट। पांच का स्क्वायर कैसे लिखेंगे, 5 गुना 5 कितना, 25। और 6 का 6 गुना 6 कितना, 36। अब आ जाओ क्यूब में, मतलब 2 का क्यूब आऊंगा मैं, क्या करते, सुनो मेरी बात, या ऐसा करूं मैं, एक मिनट एक एक कोई पकड़ता हूँ मैं, वो तो रह गया फिर तो स्क्वायर रूट में भी आऊंगा, ध्यान है इतना है। अब आ जाओ, अब आपके पास संख्या दी हुई है, मान लो 1 दिया है, 1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट आपको लगे बता, स्क्वायर रूट कौन फंसा स्क्वायर रूट में, ये भी मैं बता देता हूँ, फिर मैं सीधा चलूंगा इकट्ठे ही। स्क्वायर रूट वर्गमूल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैंने बोला कोई संख्या है x, इसका वर्ग क्या है, स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। ठीक है, और इसका वर्गमूल क्या है, x का स्क्वायर और मतलब x का वर्ग x स्क्वायर, और x स्क्वायर का वर्गमूल x होता है। अब देखना होता है कैसे, देखो ना, सुनो मेरी बात, वर्गमूल का मतलब ये नहीं हुआ, ये होता है ना वर्गमूल। ठीक है, अगर ऐसे दिया है तो वर्गमूल ही है,
या यहाँ पे लिखा होता 2, वो भी आपके पास क्या है, वर्गमूल ही है। ठीक है ना, डन। और इसको और क्या बोल सकते हैं इसको, जैसे मान लो यहाँ पे इसकी बात कर रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर का एक्स कैसे आएगा देखना जरा, यार एक्स स्क्वायर। अब देखो, अब आपको पता है एक्स स्क्वायर है ना इधर, और ये जो आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट है ना, इसको बोलते हैं अंडर रूट, है ना। ये जो है इसकी जगह पावर क्या होती है, 1/2, पावर 1/2 भी बोल सकते हैं इसको। अंडर रूट लिखो चाहे पावर 1/2, एक ही बात है। इधर डन। अब कोई भी बेस की पावर होल पावर क्या हो जाती, मल्टीप्लाई होती है ना, मल्टीप्लाई। 2 से 2 कट गया, कितना देखो कट जाता है ना, ये यहाँ पे फ्रैक्शन है, यहाँ पे फ्रैक्शन बना लो। ठीक है, कितना आ गया, x की पावर 1 बराबर है x। चलो आया कि नहीं आया, आया तो मतलब ऐसे करना आपने। ठीक है ना, मतलब आपको दिखेगा अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट सीधा ही उड़ा देना बस, स्क्वायर से स्क्वायर रूट, क्यूब से क्यूब रूट उड़ जाता है। अब कैसे उड़ा ये आपके पास, ये याद रखो, पर पता होना चाहिए, कोई पूछेगा कैसे काट दिया, तो ये है सारा, लिख लो सारी चीजें, काम की है। पर अब जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप दिख ही जाएगा आपको, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास, क्योंकि इकट्ठे लिखने मैंने ना, जैसे मान लो आपको बोल दिया जाए 9 का स्क्वायर रूट बोल दिया जाए, ऐसे है ना 9 का, आपने क्या करना, 9 को कैसे लिखेंगे, किसका स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं लगता, बता 3 का स्क्वायर है और होल पावर 1/2, और बेस की पावर होल पावर क्या जाती, मैंने बताया था ना आपको फॉर्मूला, a की पावर m होल पावर n, आपके पास a की पावर m n होता है ना ऐसे। तो ये आ जाएगा 3 की पावर 2 गुणा 1/2, 2 से 2 कट, कितना आया 3 की पावर 1 3, बोलो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो 3 ही नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे करना, तो डन, मिटाऊं, यस। अब आ जाओ इधर, आपके पास है नंबर, संख्या है, उसका वर्ग बोल दो, स्क्वायर बोल दो, और उसका वर्गमूल। ठीक है, ये चलेगा आपके पास। अब आ जाओ, सबसे पहले एक संख्या है, एक, इसका वर्ग ऐसे लिख दो, 1 का वर्ग मतलब 1 गुणा 1 1। ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट अंडर 1। अब आ जाओ 2 का स्क्वायर 4, 2 गुणा 2 4, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट 2। ठीक है, आएगा ना, जिसका स्क्वायर है वर्ग है मतलब, और जो वर्ग है ना, किसका वर्ग है, इसका स्क्वायर रूट वही आ जाएगा आपके पास। 3 का स्क्वायर 9, और 9 का स्क्वायर रूट 3। 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर रूट 4। 5 का स्क्वायर 25, 25 का 5 स्क्वायर रूट वर्गमूल। 6 का 36 का स्क्वायर रूट 6। 7 का 50 का स्क्वायर रूट 7। 8 का स्क्वायर 64 का स्क्वायर रूट। 9 का स्क्वायर 81 का स्क्वायर रूट। 10 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर रूट। ठीक है, डन, ये कर लो, हो गया 100। देख लो, पर ये होनी चाहिए आपको कितने तक, 20 तक तो आ ही जानी चाहिए आपको। हाँ, अब उसके बाद इतना मिटा दूं, उसके बाद है 11 का स्क्वायर 121 का स्क्वायर रूट 12 का स्क्वायर
144 का स्क्वायर रूट 13 का, 169 ये लिख लेंगे ना इधर साथ साथ। 14 का 196, 15 225, 16 200 250 और 17 289, 18 324, 19 20 21 441, 22 400 कितना, नहीं 4 नहीं करो ना, 22 गुना 22 484 कर लेना, ऐसे करना है। 484 ठीक है, ये आपके पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट। स्क्वायर आपको ये पता होना चाहिए बस। इसका मतलब 11 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 11 गुणा 11, ये आपके पास। ठीक है, ये आपके पास स्क्वायर स्क्वायर रूट। मिटाऊं, अब बात होगी किसकी, अब होगी आपके पास घन की और घनमूल की। ठीक है, अब आपके पास क्या है, देखो सबसे पहले आपके पास है घन Q। अब देखना, सुना मेरे, कोई भी संख्या है, मैंने क्या बताया था, x, इसका जो घन होगा x गुणा x गुणा x बराबर है क्या, x3। ठीक है, ये आ गया क्या, घन, ये आपके पास इसका घन। ठीक है, ये आ गया आपके पास घन। कोई भी संख्या जैसे ले लो, 5 का घन मतलब क्या कर देंगे, 5 के बराबर 3, मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 5 25 5 ऐसे चलता है। अब आ जाओ घनमूल। घनमूल क्यू रूट। ठीक है, क्यू रूट में क्या होगा आपके पास, जो आपके पास x है ना कोई संख्या, इसका घन क्या होता है, x क्यूब, ये आया घन, और इसका घनमूल क्या होगा, ठीक है, x का घन x क्यूब का घनमूल ये है आपके पास। अब घनमूल को कैसे लिखते हैं, अंडर रूट के अंदर ऐसे। ठीक है, डन। और यहाँ पे लिखा होगा घनमूल में 3 जरूर होगा, कुछ भी नहीं दिया है तो स्क्वायर रूट, अगर आपको 2 दिया है तब भी क्या है स्क्वायर रूट, अगर 3 है यहाँ पे तो क्या आपके पास क्यूब रूट। ठीक है, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, और कैसे, मतलब ऐसे स्क्वायर रूट नहीं लगाएंगे तो पावर 1/3, वहां पे क्या होता है 1/2। इस चीज का आपने करना है ध्यान रखना। ठीक है, डन। मिटाऊं, यस यस अब यहां पे आपके पास है संख्या घन घनमूल। ठीक है, अब देखना जरा स्क्वायर क्यूब रूट मतलब, अब आपका संख्या 1 का क्यूब, 1 गुणा 1 गुणा 1 कितना, सॉरी 1। ठीक है, 1 गुणा 1 गुणा 1, यहाँ पे 3 मत लिख देना। ठीक है, और 1 का कितना आएगा, अब आ जाओ 2 का क्यूब, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 2 4 2 8, और 8 का क्यूब रूट 2। ठीक है, डन। अब ये कैसे होता है देखना जरा, 8 का क्या लिखा, क्यूब रूट ऑफ 8 है ना, इसको कैसे लिखेंगे, 8 को कैसे लिखेंगे, किसकी पावर 3, 2 की पावर 3 है ना, पावर 3, और आपके पास क्या है ऐसे है, ऐसे है ना आपके पास। अब इस क्यूब रूट की जगह आप क्या कर देंगे, पावर 1/3 है ना, बेस की पावर होल पावर, पावर क्या जाती है मल्टीप्लाई, 3 से 3 कट कितना आया
2 की पावर 1 बराबर है 2। बोलो आया कि नहीं आया? और डन। 3 पे आओ, 3 की पावर 3 होती है 27, ऐसे कर देना इधर। 4 की पावर 3, 4 चौक 16 चौक 64, 5 की पावर 3, 5 25 5 125, 6 की पावर 3, 6 36 36 छिके 216, ठीक है। 7 की पावर 3, 7 7 49 आते 49 आते कितना कितना और 8 की पावर 3, 8 8 चौट 8 9 की पावर 3, 9 9 81 नया 10 की पावर 3, 10 10 से 100 10 से 1000 ऐसे ऐसे वे लिखते जाना। और 27 का क्यू रूट 3, 64 का 4, 125 का 5, जिसका जो है ये क्यू मतलब वो उसका क्या हो जाएगा? क्यू रूट हो जाएगा। ठीक है, डन। मिटाओ स्पीड में तो नहीं हो रहा है? हो रहा है, कोई नहीं। अब सुनना, मैं यहाँ से उठाऊंगा। अब आ जाओ, स्क्वायर रूट निकालना सिखाएंगे हम, सीखेंगे स्क्वायर रूट, वर्गमूल मतलब। ठीक है, कैसे निकालते हैं? जैसे मैंने पकड़ लिया ऐसे 256 का आपने क्या करना है? ये तो छोटा है, इसका तो पता है आपको। चलो मैं छोटे से शुरुआत कर रहा हूँ। अब एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। किससे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब आ जाओ गुणनखंड विधि। अब आ जाओ गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसमें क्या करना आपने? सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकाल दो 256 के। किस किस से करते ध्यान रहे? प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं जो एक से और अपने आप से क्या हो? विभाजित हो। एक से और अपने आप, सिर्फ एक से और अपने आप से, और किसी से नहीं। सारी संख्या होती है एक से भी और अपने आप से भी, पर औरों से नहीं होनी चाहिए। वही आपके पास क्या होता है? प्राइम नंबर। तो कौन कौन है? ग्रेटर देन 1 लेते हैं। 2 3 5 7 11। यहां से ऑर्डर में पकड़ना आपने। सबसे पहले 2 से देखो, लग रहा है आपको? करो 2 एकम 2, 2 दुए 4, 1 बचा 1 8 16, 2 8 16। दोबारा 2 से 2 छिके 12, 2 चौक। दोबारा 2 से 2 3 6, 2 दुए 2 एकम 2, 1 12, 1 12 1 2 12 ना, 2 छिके 12, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दुए 4, 2 एकम 2। ऐसे आएगा ना। अब इसकी जगह क्या लिख लेंगे हम? देखो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है डन। अब यहाँ पे देखना आपने जोड़े बनाने हैं। एक जोड़ा बन गया, दूसरा, तीसरा, चौथा। जितने जोड़े बन गए वो सीधे मतलब जिनका जोड़ा बन गया वो अंडर रूट से बाहर। ठीक है, अब आपके पास क्या आ गया? ये जोड़ा बन गया ना। देखो ना, 2 अपना 2 का मतलब क्या हुआ? 2 का पावर 2 और स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 ही आया ना। आपने ऐसे याद रखना, जो जोड़ा बना, जिसका जोड़ा बना है ना, वो बाहर मतलब। किसका जोड़ा बना? 2 का। किसका जोड़ा बना? 2 का। किसका जोड़ा? 2 का। 2 का कितना आ गया? 2 2 4 2 8 2 16, 256 का 16, 16 का स्क्वायर होता है 256। तो ऐसे करना। पर लॉन्ग मेथड नहीं कराऊंगा मैं इससे, एक जल्दी में किसी ऐसे करते हैं। ठीक है, अब ऐसे लगे जा रहे हैं। तो अब पता ना, ये बताने के लिए किया मैंने बस। जिसका जोड़ा मिल गया आपको, पेयर मिल गया, वो आपने क्या करना? बाहर। अब देखो ना, अब सब का यहाँ पे करते स्क्वायर 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 आ जाना था। और अंडर रूट ए भी इसके बराबर होता है, अंडर रूट ए इनटू अंडर रूट बी। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं। अब नहीं रखना जिसका जोड़ा बना वो बाहर, बस याद रखना। यहाँ पे जोड़ा है ना, एक नहीं रहा बाहर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। इतना याद रखना है। इतना डन। पर इससे नहीं करेंगे हम, अब डिवीजन मेथड से।
उससे ही करेंगे हम। ये बता दिया मैंने, अब नहीं बताऊंगा मैं ऐसे, ये बता दिया, मतलब छोटी क्लास में होता है स्कूल में। आपको तो मतलब है किससे, आंसर से मतलब है। ध्यान रहे काम का है डिवीजन मेथड, आपने किससे, डिवीजन मेथड से। भाग विधि, किससे, भाग विधि। देखना इसको सीखना कैसे करेंगे। 256 है आपके पास, क्या बोला है, कुछ नहीं लिखा है इधर, स्क्वायर रूट है ना। आपने क्या करना, स्क्वायर रूट में दो दो के जोड़े बनाने, कितने कितने के, दो दो के। अब बनाओ जोड़े, लास्ट से लाना है ना। एक जोड़ा बन गया है, ये अकेला रह गया, अब क्या करना है, प्रकृति का नियम है, जिसका बन गया ना, जो रह गया। अब इसको भी तो चलना है ना साथ में, रहने दो उसको, ये अकेला ही चलेगा। ठीक है, अब देखना जरा, अब देखना जो मैंने स्क्वायर बताया, अब यहाँ पे वो पहाड़े नहीं चलेंगे टेबल, अब यहाँ पे चलेगी बात स्क्वायर की। अब एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, दो से बड़ा हो गया ना, तो एक का स्क्वायर एक गुना एक, वो एक गुना एक ठीक है, कितना आ गया, एक आ गया है ना। ये ध्यान रहे, ये साथ ही चलता जोड़ा पूरा, अकेले नहीं चलेंगे, ये साथ ही चलेंगे, ये पूरा उतर जाएगा ऐसे, बोलो आया कि नहीं आया इतना। अब आपने क्या करना, यहाँ पे जिसका स्क्वायर किया था इनको क्या करना, जोड़ दो, एक जमा एक दो, इतना डन। अब यहाँ पे जो डिजिट आएगा वो यहाँ पे भी आएगा सेम ही। अब पूरे से मल्टीप्लाई उसको करेंगे, ध्यान रख, इस पूरे से मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो ऐसा बनना चाहिए। अगर बन रहा है तो अच्छी बात, नहीं बन रहा तो देखेंगे। अब मान लो यहाँ पे भरते हैं, जैसे एक भरते तो इधर क्या था, एक, क्या है, बहुत कम है। अगर यहाँ पे दो भरते हैं, यहाँ पे दो, बहुत कम है, सोचो अब क्या भरेंगे इधर, 3 4 6, थोड़ा देखना ना, 6 इधर हो सकता है 6 भर के बन जाए बात। यहाँ पे भर दिया मैंने कितना, 6 भरा ना इधर, और यहाँ पे क्या भरेंगे 6 कर दो, पूरे की गुणा कर देना फिर इसके साथ, 6 के 36, 3 6 2 12 3 15। ठीक है, आया तो यहाँ पे भर दिया कितना, 6, यहाँ पे भी 6, 156 मिला। बोलो तो आपके पास कितना आ गया, आपके पास का स्क्वायर रूट 16, कितना आ गया 16। बोलो लगा इसका बता भैया, देख लो अभी दूंगा मैं 2 क्वेश्चन, अभी एक से नहीं लगेगा तो मेरे को पता है। डन। अब देता हूं बड़ा जैसा थोड़ा, यहाँ पे कुछ भी लिखा तो मतलब स्क्वायर रूट है, 2 लिखते तब स्क्वायर रूट, 3 लिखते तो क्यूब रूट। चल, और जिसको नहीं लगेगा तो पूछ लेना, मैं बोल रहा हूँ भैया ऐसे मत करना कि भैया ये करेंगे आगे। वो गाड़ी काम करने के लिए, किसकी गाड़ी, वो भाई को बोलना, भाई ही करता है। हाँ तो हो गए आर्मी में। अब जो दीदी आपका है ना, आपका हाँ दो वो एग्जाम दो, मैं ऐसे तो नहीं भाई का खर्चा है, भाई की शादी होगी फिर उसके बाद चक्का ले देगा। खुद कोशिश करो करने की, फंसेंगे, दिमाग ठनकेगा, फिर ठनकेगा, जब फिर बताएंगे फिर लोग कभी नहीं भूलेंगे। देखो करना ज्यादा टाइम दे सकते हैं। 625 स्क्वायर रूट बोला है ना, 2 2 के जुड़े या अकेला ही बचा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 6 मत बोलना ना, 2 दूए 4, कितना है 2, पूरा जोड़ा उतरेगा है। अब जिसका स्क्वायर 2 जमा 2 4 जमा किया इनको। ठीक है,
अब आपके पास जो इधर आएगा वो इधर भी आएगा। अब 5 दिख रहा है ना, 5 कब आता है, मतलब 1 से बनेगा, 5 से करो जरा ट्राई। यहाँ पे 5 भरा है, यहाँ पे 5 भरो, 5 भी भाई आया ना, यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 225 कितना आया 25 भाई बोलो हो गया, मिटाऊं या करना? क्यों रूट मैंने हल्की सी झलक दे दिया, बस स्क्वायर रूट कर देते हैं, आज उड़ा देते हैं इसको। क्वेश्चन भी दूंगा स्क्वायर रूट से क्या पूछते हैं यहाँ से। 15,625 का स्क्वायर रूट, ये तो ऑप्शन से भी हो जाएगा, जो ऑप्शन दिया होगी उसका स्क्वायर करना, अपने पास किसका मिल रहा है ना। अगर ऐसे दे दिया जाए मान लो आपको, अब दूंगा मैं तब तो लग जाएगा बता, पर ये आना चाहिए आपको। अब कुछ में ऑप्शन नहीं दी होगी तो हम स्क्वायर रूट आ जाएगा निकालने, फिर क्या करोगे? आज सचिन नहीं एब्सेंट बस है, नमन कहाँ था कल? चल ठीक है, अभी आपका एग्जाम ही नहीं है, फंक्शन जरूरी है। आप 18 हो गए हैं, न्यू है भी देख लो, आपको मतलब देख ले 19 से पहले जॉब लग जाए तो फिर क्या चाहिए, 19 में जॉब आपके कैसे कोड बदलाव है ना, जल्दी जल्दी तो नहीं होता, 1 मिनट में हो जाना चाहिए। तो निकालना सीखो, निकालना। अगर ठीक कर लो घर में तो वीडियो भी होती है थोड़ा स्पीड में, मार दे नजर। और हाँ, इस क्लास के बाद रजिस्ट्रेशन करना जो नए हैं जिनकी नहीं हुई है, ठीक है भाई। और मेरे पास दिए किसने दिए हैं कर लिए, आपके पापा दिए नहीं, आपके पापा से गलत कुछ नहीं हुआ है। फीस तो होगी है ना सबकी, आपकी होगी है इसके बाद सब मेरे पास नहीं काटी मैंने तो सीख दिया आपको। अगर सोल में ना कल तो मेरे पास आई नहीं, कल मेरे पास एक आई थी, मैंने सीख बाद में दी इसकी। आप सीखते रहना है ना, कई बार नहीं रहता ध्यान। चलो भाई बहुत टाइम हो गया, देखो 15,625 ठीक है डन। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट बोला है ना, 2 2 के जोड़े, ये रह गया अकेला, ठीक है। अब एक का स्क्वायर ठीक है, एक जोड़ा उतार दो है ना, 1 जमा 1 2। अब यहाँ पे जो डिजिट आएगा वो यहाँ पे भी आएगा। अब देखो जरा, अब यहाँ पे मान लो बोले 2 भरना तो इधर भी 2 आएगा, कितना 44। अगर मान लो यहाँ पे 3 भरता तो यहाँ पे 3 आना था, ज्यादा हो गया ना इससे, तो मतलब यहाँ पे भर दिया 2 और यहाँ पे भी 2, कितना आया 44 घटा के 12 और पूरा जोड़ा उतर जाएगा अगला। अब यहाँ पे देखो, अब जो जिनको मल्टीप्लाई किया था उनको ऐड करते हैं, 22 जमा 2 24, जो डिजिट इधर आएगा वो इधर भी आएगा। अब देखो यहाँ पे 5 दिख रहा है तो 5 से ट्राई करो जरा, 5 5 25 2 5 20 22 2 5 2 10 12, यही आया। मतलब यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 5 12 25, बोलो आया कितना है 100
25 आपके पास क्या आ गया, इसका स्क्वायर रूट आया। बोलो डन भाई। तो ऐसे करना आपने, फिर डन। अब घर के लिए क्वेश्चन है आपको, खुद करके आना है ना। पहला आपके पास, दूसरा आपके पास, तीसरा आपके पास, ये आपके पास 3। ठीक है, ये करके आना, मिटाओ करके आएंगे ना। अब आ जाओ, अब क्वेश्चन पता क्या है, एक तो सिंपल है जो मैंने बताया, यहीं से हो जाएगा काम। अब उसके बाद आपने क्या करना, क्वेश्चन है आपके पास, कैसे करना देखो जरा। ये आपके पास, सुनना मेरी बात तो। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, ध्यान से देखना है ना। आप करते जाओ, वैसे मैंने इससे निपट जाना था इधर, पर आप ऐसे ही निपटना जाए, एक एक स्टेप लिखते जाना। अब क्या करेंगे, सुनना मेरी बात। अगर ऐसा आएगा, देखो 10 है ना पूरे, अब इसका तो है पर ये पूरे के स्क्वायर रूट के अंदर है ना सारे। देखो ये तो है, ये इसके अंदर है, इसके अंदर है, इसके अंदर है, उस बाहर वाला फिर एक और है। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे करना, लास्ट से करते जाना आप, है ना। सबसे पहले 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है 15। तो आपने क्या लिख देना इधर 15, क्या लिख दिया 15। अब ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको, लिख दिया पूरा। ठीक है, अब ये लिखना पड़ेगा पूरा स्टेप ऐसे ही, वो उड़ा दिया 15 आया इधर, लिख लो जल्दी। लास्ट से शुरुआत करनी है। अब अगले स्टेप में 154 में 15 जोड़ेंगे, 100 बोलो 154 में 15 जोड़ेंगे, पूरे के अंदर ही है ना दोनों, तो आपके पास कितना आ जाएगा 169। कितना आ गया। अब 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है, नेक्स्ट स्टेप में कितना होता है 169 का, हाँ कितना आ गया 13। बोलो अब इसके ऊपर है ना, अंदर है ना। अब 108 में 13 जोड़ेंगे, है 121। बोलो आया कि नहीं है। अब 121 का स्क्वायर रूट कितना होता है, कितना आया 11, और 25 में 11 जोड़ दो, कितना 36। 36 का स्क्वायर रूट 6 ये आया, और ये जोड़ के कितना आया 16। 16 का कितना होता है 4। वो पूरे का ही निकला। बोलो है ना मजेदार। तो लास्ट से शुरुआत करनी, स्क्वायर रूट करो और अगले में ऐड करो, दोबारा स्क्वायर रूट करो, अगले में ऐड करो, स्क्वायर रूट करो, अगले में ऐड करो, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। बोलो, तो ये आपके पास इतना करवाया है, ये सारा क्या करना रिवाइज करके आना। ठीक है, डन। ऐसे करना आपने।